अगर आप भी अपनी वेबसाइट के ऊपर एसएसएल सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना चाहते हैं, वो भी एब्सोल्युटली फ्री, और अपनी वेबसाइट को एचटीटीपी से एचटीटीपीएस के ऊपर लेके आना चाहते हैं, देन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं करण अरोड़ा, फाउंडर एंड सीईओ आईट्रॉनिक सॉल्यूशंस, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर हम देखने वाले हैं कि कैसे हम फ्री के अंदर अपनी वेबसाइट को सिक्योर करेंगे, अपनी वेबसाइट को एचटीटीपी से एचटीटीपीएस के ऊपर ले आएंगे और एसएसएल सर्टिफिकेट को इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेरे पास डोमेन है, दैट इज़ arorarealestate.in। अब इस वेबसाइट के ऊपर मेरे को यहाँ पे एसएसएल सर्टिफिकेट को इंस्टॉल करना है। अब यहाँ पे अगर मैं चेक करूँ तो यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे दिखा रहा है कनेक्शन इज़ नॉट सिक्योर, क्योंकि यहाँ पे वेबसाइट के ऊपर मैंने एसएसएल सर्टिफिकेट इंस्टॉल नहीं किया हुआ। अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे इसके सी पैनल में जाऊँगा, यहाँ पे तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे इसके सी पैनल में आ चुका हूँ। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, मैंने इसका सी पैनल ओपन कर लिया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि एसएसएल कहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ पे आपकी हर एक वेबसाइट होस्टिंग के अंदर आपको ये एसएसएल की ऑप्शन मिल जाएगी। अब यहाँ पे अगर मेरे को एसएसएल लेना है तो दैट मीन्स वो मेरे से 855 रुपीज़ मांग रहा है फॉर अ ईयर, राइट। अब मैं यहाँ पे बिल्कुल भी पैसे नहीं देना चाहता, मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर फ्री के अंदर एसएसएल सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना चाहता हूँ। अब उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जस्ट गूगल पे जाना है, यहाँ पे टाइप करना है एसएसएल फॉर फ्री। जैसे ही आप एसएसएल फॉर फ्री टाइप कर दोगे, आपको यहाँ पे दो वेबसाइट्स मिल जाएंगी। फर्स्ट वेबसाइट का नाम ही यही है, दैट इज़ एसएसएल फॉर फ्री, और सेकंड वेबसाइट आपको दिख जाएगी, दैट इज़ जीरो एसएसएल। दोनों ही वेबसाइट बिल्कुल सेम काम करती हैं, किसी में कुछ भी फ़र्क नहीं है। अगर मैं फर्स्ट वेबसाइट की बात करूँ, दैट इज़ एसएसएल फॉर फ्री, अगर यहाँ पे इसको हम चेक करें तो इसके ऊपर भी आप यहाँ पे अपनी डोमेन का नेम पास कर दो, दैट इज़ arorarealestate.in। अब ये क्या करती है, पहले ये अपना इंडिविजुअली वर्क करती थी, लेकिन अब एसएसएल फॉर फ्री ने अपना टाई अप कर लिया है जीरो एसएसएल के साथ। जैसे ही मैं यहाँ पे गेट फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट करूँगा, ये यहाँ पे साइन अप करने के बाद मेरे को ऑटोमेटिकली ये रीडायरेक्ट करके ले जाएगी जीरो एसएसएल के ऊपर। अब अगर यहाँ पे मेरे को कोई भी ईमेल एड्रेस डालनी है तो यहाँ पे मैं कोई भी ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कोई भी मेरे को पासवर्ड लगाना है, उसके बाद मैं रजिस्टर कर लेता हूँ। ये मेरे को रीडायरेक्ट करके ले जाएगी जीरो एसएसएल के ऊपर। तो या तो आप डायरेक्टली इसी वेबसाइट के ऊपर चले जाओ जीरो एसएसएल के ऊपर, या आप एसएसएल फॉर फ्री वेबसाइट के थ्रू भी अपना सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हो। तो वो भी आपको बाय डिफ़ॉल्ट इसी वेबसाइट के ऊपर ले आएगा। तो अगर मैंने यहाँ पे गूगल के ऊपर जस्ट लिखा था दैट इज़ एसएसएल फॉर फ्री, अब यहाँ पे अगर मैं जीरो एसएसएल के ऊपर चला जाऊँ तो डायरेक्टली आप यहाँ पे चाहे डोमेन का नेम पास कर दो, या थ्रू एसएसएल फॉर फ्री वेबसाइट अगर उसके थ्रू आपको ये सर्टिफिकेट चाहिए तो आप उसके थ्रू कर सकते हो। अब नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे, ये जो वाइल्ड कार्ड सर्टिफिकेट दिखा रहा है, दैट इज़ इसके लिए आपको यहाँ पे इसका प्रीमियम वर्जन लेना पड़ेगा। सो दिस इज़ अ प्रीमियम फीचर। फॉर दिस टू वर्क यू हैव टू सेलेक्ट अ बेसिक प्लान ड्यूरिंग द चेकआउट। तो चेकआउट के टाइम में आपको अपना जो प्लान है वो चेंज करना पड़ेगा, बट हम ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पे जो भी एसएसएल फॉर फ्री के थ्रू या जीरो एसएसएल के थ्रू, तो अल्टीमेटली हम जीरो एसएसएल के थ्रू ही अपना सर्टिफिकेट ले रहे हैं। तो ये क्या करता है, 3 मंथ्स के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा। हर 3 महीने के बाद आपको अपना सर्टिफिकेट रिन्यूअल करना पड़ेगा। तो जो प्रोसेस हम अभी कर रहे हैं वही प्रोसेस आपको 3 मंथ्स बाद भी यही करने हैं। तो हर 3 महीने के बाद हार्डली 2 और 3 मिनट्स या 5 मिनट्स का टाइम लगेगा, जिससे क्या हो जाएगा, आपका सर्टिफिकेट फिर से रिन्यूअल हो जाएगा। अब इसके बाद डायरेक्टली आपको यहाँ पे क्लिक करना है नेक्स्ट स्टेप पे। अब यहाँ पे इसने आपको वैलिडिटी दिखा दी कि आपको 90 डेज़ के लिए सर्टिफिकेट चाहिए या 1 ईयर के लिए चाहिए। अगर आप 1 ईयर सेलेक्ट करते हो तो ये आपका प्रो वर्जन के अंदर आता है, तो इसके लिए आपको कुछ पे करना पड़ेगा। तो अगर आप फ्री के लिए चाहते हो देन आप यहाँ पे 90 डेज सर्टिफिकेट को गेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 90 डेज सर्टिफिकेट को गेट करेंगे, ये आपके लिए ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा CSR कीज़। जो जितनी भी कीज़ हैं सर्टिफिकेट के लिए हमें चाहिए, प्राइवेट की CSR बंडल या CSR सर्टिफिकेट, तो ये खुद ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देन ये बोल रहा है कि आप फ्री प्लान लेना चाहते हो, बेसिक लेना चाहते हो, प्रीमियम लेना चाहते हो, बिजनेस प्लान लेना चाहते हो। अगर फ्री की बात करेंगे, आप एक अकाउंट से 3 सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हो, वो भी 90 डेज़ के लिए। अगर आपके पास 3 डोमेन है तो तीनों की तीनों डोमेन के ऊपर आप फ्री ऑफ कॉस्ट 90 डेज़ के लिए सर्टिफिकेट को यूज़ कर सकते हो। अगर आप $10 पर मंथ पे करते हो, दैट मीन्स 90 डेज़ के लिए आपको सर्टिफिकेट अनलिमिटेड मिल जाएंगे, जितने मर्जी आप सर्टिफिकेट बनाइए, और 3 सर्टिफिकेट आपको 1 ईयर के लिए मिल जाएंगे, राइट। उसके बाद आपको रेस्ट API का एक्सेस मिल जाएगा। ऐसे ही आप
प्रीमियम के अंदर चले जाएंगे देन अनलिमिटेड आपको 90 डेज़ मिल जाएंगे और 10 1 ईयर सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। बिजनेस के अंदर चले जाओगे तो 25 आपको 1 ईयर सर्टिफिकेट मिल जाएंगे, राइट। अभी हम यहाँ पे कौन सा प्लान सिलेक्टेड है हमारा, फ्री वाला। इसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे बोलता है योर सर्टिफिकेट हैज़ बीन क्रिएटेड एंड इज़ रेडी फॉर डोमेन वेरिफिकेशन। अब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले क्या होता था, इतना करने पे आपको सर्टिफिकेट की जो बंडल्स होते थे, सर्टिफिकेट की फाइल्स होती थी, प्राइवेट की होती थी, इंस्टेंटली आपको SSL फॉर फ्री प्रोवाइड कर देती थी। लेकिन अब यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया है कि आपको अपनी डोमेन वेरीफाई करनी पड़ेगी। यहाँ पे मोस्टली हर एक यूज़र यहाँ पे आके फंस जाता है कि डोमेन को कैसे वेरीफाई किया जाता है, कि हमें अपने डोमेन पैनल के अंदर जाके करना है या हमें अपने होस्टिंग के पैनल के अंदर करना है। लेट्स से डोमेन मैंने GoDaddy से ली हुई है और होस्टिंग मेरी लेट्स से किसी और वेब होस्टिंग कंपनी के ऊपर है। लेट्स से मेरी जो होस्टिंग है वो मेरी होस्टिंगर के ऊपर है, राइट। अब मैंने जो डोमेन ली हुई है वो मैंने GoDaddy से ली हुई है। अब मेरे को जो चेंजेस करने हैं वो मेरे को GoDaddy के ऊपर जाके करने हैं या होस्टिंगर के ऊपर करने हैं। अब बोलता क्या है यहाँ पे, बोलते हैं 3 वेरिफिकेशन है आपके पास, या आप ईमेल वेरिफिकेशन कर दो। अगर आपके पास ईमेल बनी हुई है दैट इज़ admin@aurora.realestate.com, एडमिनिस्ट्रेटर, होस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर, वेब मास्टर। अब लेट्स से मैं एडमिन को सिलेक्ट करता हूँ। अब एज सच मेरी कोई ईमेल नहीं है कि अगर लेट्स से मेल भेजते भी हैं तो मैं 2 मिनट लगेंगे, अपने सी पैनल से क्रिएट कर लूँगा। नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, वेरीफाई डोमेन पे क्लिक करता हूँ तो ये आपको एरर दिखा देता है, इनवैलिड CAA रिकॉर्ड्स। दैट मीन्स हमने अपने पैनल के अंदर CAA रिकॉर्ड्स एंटर नहीं किए हुए। तो हमें ये कहाँ पे करने हैं, अपने होस्टिंग पैनल के अंदर CAA रिकॉर्ड्स एंटर करने हैं। अब यहाँ पे फिर से मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, सेकंड मेथड में सिलेक्ट करता हूँ, लेट्स से DNS। अगर DNS सेलेक्ट करते हो तो ये बोलता है कि आपको DNS रिकॉर्ड के अंदर एक CNAME रिकॉर्ड एंटर करना पड़ेगा, जिसकी आपको नेम ये देना पड़ेगा और वैल्यू आपको ये देनी पड़ेगी। अब ये भी मैंने यहाँ पे एंटर नहीं किया। अब इसको नेक्स्ट करता हूँ, वेरीफाई डोमेन पे क्लिक करता हूँ तो तब भी एरर दे देगा। थर्ड मेथड हमारे पास क्या होता था कि हम HTTP फाइल अपलोड कर दें। अब HTTP फाइल अपलोड करने के लिए बोलते हैं सबसे पहले आपको एक फ़ाइल डाउनलोड करनी है, तो इस फाइल को हम डाउनलोड कर लेते हैं। इस फाइल को डाउनलोड करने के बाद देन ये बोलता है आपको अपने फाइल मैनेजर में जाना है, वहाँ पे आपको एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है दैट इज़ .wellknown। वेल फोल्डर के अंदर आपको यहाँ पे एक और फोल्डर क्रिएट करना है दैट इज़ PKI वैलिडेशन। तो आपकी ये डोमेन हो जाएगी, इसके अंदर .wellknown नाम का फोल्डर बनाना है, देन PKI वैलिडेशन नाम का फोल्डर क्रिएट करना है। उसके बाद आपको ये जो फाइल है वो अपलोड कर देनी है। तो अगर हम ये भी मेथड यूज़ करते हैं स्टिल आपको सेम एरर मिलेगा। तो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, देन मैं बताता हूँ कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करोगे। तो इसके लिए फाइल्स मैनेजर के थ्रू तो आपको भी सेम ऐसी मेथड मिल जाएगा। आप जो भी होस्टिंग यूज़ कर रहे हैं, मैं यहाँ पे होस्टिंगर को यूज़ कर रहा हूँ, हो सकता है आप यहाँ पे होस्टगेटर को यूज़ कर रहे हो या GoDaddy को यूज़ कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से फाइल्स देखने को मिल जाएंगी। तो अगर ये वर्डप्रेस होगी तो आपको सेम ऐसे मिल जाएगा। अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है, एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है। फ़ोल्डर का नाम क्या रखना है मेरे को, यहाँ पे .wellknown। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे फाइल मैनेजर के अंदर जाके यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको रन किया तो मेरे पास एक फ़ोल्डर क्रिएट हो गया .wellknown। .wellknown के अंदर आपको कौन सा फ़ोल्डर क्रिएट करना है, PKI वैलिडेशन। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, देन यहाँ पे न्यू फोल्डर पे एंड यहाँ पे क्रिएट PKI वैलिडेशन। अब इस फोल्डर के अंदर आपको क्या करना है, एक फ़ाइल अपलोड करनी है। फाइल के लिए आप यहाँ पे जाओगे, अपलोड फाइल्स, सिलेक्ट फाइल दिस वन। तो उसके बाद आपको फाइल सेलेक्ट करने के बाद इसको क्या कर देना है, अपलोड कर देना है। अब जब फाइल भी अपलोड कर दोगे उसको वेरीफाई करने के लिए आप इस लिंक पे क्लिक कर दो। जैसे इस लिंक पे क्लिक कर दोगे एक फ़ाइल खुल जाएगी। दैट मीन्स हमारी जो फाइल है वो सक्सेसफुली मेरे सर्वर के ऊपर आ चुकी है। अदरवाइज़ नहीं होती तो ये मेरे को एरर दे देता 404 नॉट फाउंड। अब इसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट पे जाओगे, वेरीफाई डोमेन पे क्लिक करोगे, स्टिल आपको यहाँ पे क्या दिखा देगा, इनवैलिड CAA रिकॉर्ड्स। पहले हम क्या करते थे, चाहे वो SSL फॉर फ्री था चाहे 0 SSL था, जस्ट फाइल अपलोड कर दी, आपकी डोमेन के ऊपर आपको वो CSR की जनरेट करके दे देता था, प्राइवेट की जनरेट करके देता था। अब इस प्रॉब्लम को आपको कैसे सोल्व करना है, आपको अपनी होस्टिंग के अंदर जाना है, होस्टिंग के सी पैनल के अंदर जाना है। यहाँ पे आपको देखना है कि आपका जो DNS जोन एडिटर है वो कहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास मिल गया, एडवांस के अंदर लिखा हुआ है DNS जोन एडिटर। तो आपको इसको ओपन कर लेना है।
यहाँ पे आपको सी नेम और हमारा CAA जो रिकॉर्ड्स हैं वो आपको ऐड करने हैं। अब उसके लिए आपको क्या करना है, वापस से चलते हैं। सी नेम के लिए उसने क्या बोला था कि आपको नेम ये चाहिए, तो मैं ये नेम सेलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आप वेरीफाई कर रहे हो थ्रू सी नेम, तो मैं दोनों मेथड से आपको चेक करके दिखा देता हूँ। दिस इज़ द सी नेम। और सेकंड आपको क्या करना है, आपको पॉइंट किसके ऊपर करवाना है, तो आपको वैल्यू जो डालनी है वो आपको ये वैल्यू डालनी है। तो यहाँ पे वैल्यू मैं ये कर देता हूँ जिसके ऊपर पॉइंट करना है। उसके बाद नेक्स्ट उसने बोला है जो TTL वैल्यू है वो 3600 होनी चाहिए या उससे कम की होनी चाहिए। अब जो TTL वैल्यू है उसको हम 3600 कर देते हैं और यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। ये हमने कर दिया अपने सर्वर के अंदर सी नेम को ऐड। सेकंड उसने क्या बोला है कि आप यहाँ पे CAA रिकॉर्ड्स भी ऐड कर सकते हो। अब उसके लिए यहाँ पे 2 रिकॉर्ड्स मेरे पास ऑलरेडी पड़े हुए हैं, दैट इज़ लेट्स एनक्रिप्ट, राइट, जो कि आपका SSL सर्टिफिकेट आपको डोनेट करके देता है जिसके थ्रू। तो 2 रिकॉर्ड्स मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे अवेलेबल है। अब ये क्या बोलता है कि आपको और कौन सा रिकॉर्ड ऐड करना है। अब अगर मैं ईमेल के ऊपर जाऊँ, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे जाऊँ, वेरीफाई करूँ, तो ये मेरे को दिखा देता है कि यार सिस्टम हैज़ डिटेक्टेड इनवैलिड CAA DNS रिकॉर्ड फॉर सम ऑफ योर डोमेन्स। टू रिजॉल्व दिस प्लीज़ आइदर रिमूव ऑल द CAA रिकॉर्ड्स फॉर द डोमेन्स मार्क बिलो और फॉलो द स्टेप्स इन दिस हेल्प आर्टिकल। तो या तो जितने भी हमारे CAA रिकॉर्ड्स हैं, जैसे वहाँ पे 2 CAA रिकॉर्ड्स एंटर हैं, या तो आप उसको भी रिमूव कर दो या आप इसके हेल्प आर्टिकल के ऊपर जाओ। ये आपको बताएगा आपको करना क्या है। आपको यहाँ पे बोलता है आइदर रिमूव ऑल द CAA रिकॉर्ड्स फ्रॉम द डोमेन, या आप ऐड कर दो न्यू CAA रिकॉर्ड टू योर डोमेन विद द वैल्यू sectico.com। अब इस आपको कॉपी कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जाना है, यहाँ पे लिखना है नेम की जगह आपको लिखना है @ और कंटेंट की जगह आपको लिखना है राइट sectico.com। अब इसको भी ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको एक बार मैं कैंसिल कर रहा हूँ। जैसे हमने इसको इशू किया है सेम इसी फॉर्मेट में हम यहाँ पे इसको इशू करेंगे। तो इस चीज़ को मैं यहाँ से हटा दूँगा और इसको मैं डबल कोट्स के अंदर लिख दूँगा। उसके बाद आपको क्रिएट पे क्लिक कर देना है। अब हमने यहाँ पे CAA रिकॉर्ड एंटर कर दिया फॉर sectico.com। अब यहाँ पे ये विद इन 3 और 4 मिनट्स का टाइम लेगा। इसके बाद क्या हो जाएगा कि जो मेरा 0 SSL है ये इसका जो मैंने यहाँ पे अभी रिकॉर्ड एंटर किया है ये इसके ऊपर कॉन्फ़िगर हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर मैं मैनेज करता हूँ, यहाँ पे एक बार मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ। अब इसके बाद अगर मैं यहाँ पे HTTP फाइल मेथड ही ले लेता हूँ, राइट, फाइल तो मेरी अपलोडेड है बट इसने एरर क्यों दिया था, क्योंकि हमने CAA रिकॉर्ड नहीं एंटर किया हुआ था। अब अगर मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाऊँ, वेरीफाई डोमेन पे क्लिक करूँ, हो सकता है अभी ये मेरे को वही दिखा दे कि आपका CAA नहीं है, लेकिन अभी मेरे को इसने नहीं दिखाया क्योंकि मैंने वहाँ पे उसकी जो सर्वर है उसके ऊपर मैंने दोनों ही वैल्यूज़ एंटर करवा दी थी। मैंने वहाँ पे सी नेम भी एंटर कर दिया और CAA रिकॉर्ड भी एंटर कर दिया। अब ये बोल रहा है कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर डोमेन has been verified, so your certificate has been issued and is ready for the installation, so to continue please follow the below steps। अब यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे आप किसी भी फॉर्मेट के अंदर अपने जो इसने सर्टिफिकेट दिया है आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। अब मैं इसको डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट भी रखता हूँ और इसकी जिप फाइल को डाउनलोड कर लेता हूँ। तो इसकी जिप फाइल को मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ डाउनलोड होने के बाद, जिसके अंदर मेरे पास यहाँ पे ये सर्टिफिकेट्स पड़े हैं, राइट। अब इसको हम होल्ड पे रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब आपको ये क्या करना है, इन सर्टिफिकेट्स को इंस्टॉल करना है। तो मैं वापस अपनी उसी होस्टिंग के अंदर आ चुका हूँ और जो एक्चुअल मेरी डोमेन थी मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आपको कहाँ पे जाना है, आपको अपने SSL के ऊपर जाना है। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा SSL। तो ये भी SSL आपको हर एक वेबसाइट के अंदर हर एक होस्टिंग के अंदर देखने को मिल जाएगा। अब किस डोमेन के लिए करना है, दैट इज़ aurorarealestate.in। अब इसके लिए सबसे पहले क्या बोलते हैं, सर्टिफिकेट CRT फाइल। अब जो हमने सर्टिफिकेट डाउनलोड किया उसके अंदर सर्टिफिकेट CRT फाइल ऑलरेडी अवेलेबल है। तो इसके लिए यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट करके रखा है, दैट इज़ करण। तो मैं यहाँ पे इसके तीनों की तीनों फाइल्स को यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ। अब सबसे पहली आपको फ़ाइल कौन सी चाहिए, दैट इज़ certificate.crt फाइल। तो इसको मैं एडिट कर लेता हूँ Notepad++ के अंदर। तो जैसे इसको मैंने Notepad++ के अंदर ओपन किया तो मेरे पास यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है जो कि एनक्रिप्टेड फॉर्म में है। तो इस टेक्स्ट को आपको यहाँ पे एज इट इज़ पेस्ट कर देना है। सेकंड फाइल वो बोलता है आपको प्राइवेट की चाहिए। प्राइवेट की के लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा, एडिट विद Notepad++ पे जाऊँगा, इस टेक्स्ट को कॉपी करूँगा,
एंड वापस अपनी होस्टिंग के अंदर जाऊंगा और यहाँ पे प्राइवेट की पेस्ट कर दूंगा। थर्ड बोलता है कि आपको सर्टिफिकेट अथॉरिटी बंडल चाहिए, तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे सर्टिफिकेट अथॉरिटी बंडल पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस में इसको कॉपी करने के बाद वापस हमें यहाँ पे आके अपने सी पैनल के अंदर पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पे मैंने सर्टिफिकेट अथॉरिटी बंडल भी डाल दिया, प्राइवेट की भी डाल दी और सर्टिफिकेट सीआरटी की भी डाल दी। इसके बाद जस्ट आपको यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करना है, देन आपका एसएसएल सर्टिफिकेट सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा। अब और यहाँ पे मेरे को बता भी देगा कि आपका सर्टिफिकेट कितनी देर तक वैलिड है और कब तक ये चलेगा। अब यहाँ पे कुछ टाइम वेट करते हैं, उसके बाद मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ टॉप पे मेरे को दिखा देगा कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो इंस्टॉल हो चुका है। तो यहाँ पे एक बार मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ। यस, तो सर्टिफिकेट मेरा इंस्टॉल हो चुका है, किसके थ्रू, जीरो एसएसएल के थ्रू। एंड ये मेरा जो एक्सपायर होगा अब 7 सितंबर तक, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, मेरा जो सर्टिफिकेट है वो इंस्टॉल हो चुका है। तो इसको वेरीफाई करने के लिए मैं क्रोम ब्राउज़र के अंदर चेक कर लेता हूँ कि वहाँ पे मेरे को ये कैसे शो कर रहा है कि एसएसएल सर्टिफिकेट दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा। यस, जैसे ही मैंने इसको क्रोम ब्राउज़र के अंदर शो किया, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो मेरा ये कनेक्शन दिखा रहा है, कनेक्शन इज सिक्योर, दैट मीन्स मेरा जो एसएसएल सर्टिफिकेट है वो इंस्टॉल्ड हो चुका है। तो इसी तरह से आप अपनी वेबसाइट के ऊपर भी एसएसएल सर्टिफिकेट इंस्टॉल कर सकते हो। सेम वे में आपको वैसे ही चलना है जैसे कि मैंने अभी आपको ये सारे के सारे स्टेप्स बताए हैं।